हर साल की तरह साल 2025 भी नई खुशियां और मौके लेकर आया है। हम सभी इसी आशा के साथ नए साल 2025 का स्वागत कर रहे हैं। लेकिन ये 2025 आपके लिए कैसा रहेगा? आपके लिए खुशियां लेकर आएगा या फिर कोई बड़ा बदलाव आपके जीवन में आएगा? यही जानने के लिए आज हम चर्चा के साथ मौजूद हैं। साल 2025 में कई बड़े बदलाव होने वाले हैं जो सभी 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव दिखा सकते हैं। आपके लिए साल 2025 कैसा रहेगा? आपकी जिंदगी को 2025 में ग्रहों की चाल का क्या असर पड़ेगा? किन बातों का आपको ध्यान रखना होगा और नए साल को आप कैसे खुशियों भरा बना सकते हैं, खास बना सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं? नए साल में आपकी धन की स्थिति क्या रहेगी? कैसा स्वास्थ्य रहेगा? तरक्की आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये सारे जहन में सवाल चलते हैं। नौकरी और रोजगार के लिए साल आपके लिए कैसा रहने वाला है? इस प्रोग्राम में इन्हीं सब बातों को हम जानेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में ज्योतिषी रितु सिंह और पूजा भाटिया। इन दोनों से हम बातचीत करेंगे और विस्तार से चीजों को समझेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले राशि मेष के बारे में। तो मेष राशि के लिए 2025 कैसा रहने वाला है? रितु जी, मैं जानना चाहता हूं आपसे। बिल्कुल, सबसे पहले जी न्यूज़ के सभी दर्शकों को हार्दिक मंगल कामनाएं नव वर्ष की। और 2025 में अगर हम बात करें तो 29 मार्च के बाद हमारा हिंदू नववर्ष शुरू हो रहा है, जिसको हम विक्रम संवत 2082 है, जिसके राजा रहने वाले हैं सूर्य और मंत्री भी इस बार सूर्य हैं। तो और मेष राशि की आप बात कर रहे हैं तो मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छा वर्ष रहने वाला है। इनके दूसरे भाव में शनि का ट्रांजिट होने वाला है मार्च के बाद। तो इनको थोड़ा सावधान रहना है क्योंकि इनकी साढ़े साती भी शुरू हो रही है और इनकी साढ़े साती का पहला चरण रहने वाला है। और जब भी 12वें भाव में शनि आते हैं तो अनएक्सपेक्टेड खर्चे बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है, अपने एक्सपेंसेस पर थोड़ा सा ध्यान रखना है और हेल्थ का ध्यान रखना है। बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि देखिए सूर्य उच्च होता है मेष राशि में, तो इसलिए सूर्य जब राजा हैं तो उनकी कृपा इन पर होने वाली है। ये कोई ना कोई करियर में इनकी बहुत अच्छी तरक्की होगी इस वर्ष और विदेश यात्रा होने वाली है, कहीं ना कहीं धार्मिक यात्रा भी ये करेंगे। धन की अगर हम बात करें तो धन के हिसाब से भी इनके लिए ये वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है अगर ये मंगल की थोड़ी पूजा करते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से, तो 2025 का जो अंक हो रहा है, जो योग हो रहा है, वो 9 अंक आ रहा है। तो इस हिसाब से इस वर्ष मंगल का भी प्रभाव बहुत ज़्यादा रहने वाला है। और अगर हम 2081 की बात करें जो पिछले 2024 से चल रहा है, तो उसके राजा मंगल हैं। तो अभी से लेके मार्च तक मंगल का प्रभाव मेष राशि पे बहुत ज़्यादा होने वाला है। तो इनको नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए या बजरंग बली के मंदिर जाकर अगर ये हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है इनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इनको मंगल की आराधना करनी है, उसी से इनको इनके जीवन में मंगल होने वाला है। पूजा जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं मेष राशि के लिए? देखिए, मेष राशि के लिए जो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 है ये बहुत ही अच्छा जाएगा। जो लोग प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं या फिर जॉब चेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025। लेकिन मार्च 29 के बाद जब शनि का ट्रांजिट होगा तो इनकी साढ़े साती का पहला ढैया स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ से थोड़ी सी स्टेग्नेशन आनी शुरू हो जाएगी इनकी जॉब में और इनकी पर्सनल लाइफ में। तो वहाँ पर इनको हो सकता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़े मेष राशि वालों को। ओवरऑल अगर मैं देख रही हूँ तो हो सकता है कि इनका ट्रैवल भी हो सकता है, कहीं ना कहीं वर्क रिलेटेड ट्रैवल या घर से दूर जाने का योग भी बन रहा है। एंड फाइनेंशियली मैं ये बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट मेष राशि वाले इस साल हो सके तो ना करें। बट ओवरऑल मनी फ्लो इनका अच्छा दिख रहा है, वर्क में भी अच्छी तरक्की दिख रही है। जो स्टूडेंट्स फॉरेन के लिए सेटलमेंट के लिए या फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी ये समय जो है फर्स्ट क्वार्टर स्पेसिफिकली बहुत ज़बरदस्त जाएगा। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत अच्छा दिख रहा है क्योंकि मेष राशि मंगल की राशि है और 2025 का टोटल भी 9 नंबर मंगल पे आ रहा है। ओवरऑल मेष राशि वालों को एग्रेशन कंट्रोल में रखने की ज़रूरत है और हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करें, आपका साल शुभ जाएगा। रितु जी, अगर बाकी राशियों की बात करें तो उनके बारे में आप किस तरह से बताएंगी? बिल्कुल, देखिए दूसरी राशि वृष राशि है और वृष राशि की अगर हम बात करें तो ये उन भाग्यशाली राशियों में है जो 2025 में बहुत शुभ होने वाली है, माला माल होने वाली है।
क्योंकि वृष राशि की अगर हम बात करें तो इनके लाभ भाव में ट्रांजिट होगा शनि का। और सबसे बड़ी बात है कि शुरू में जनवरी में 27 जनवरी के बाद शुक्र आ रहे हैं इनके 11वें भाव में, लाभ भाव में, मीन राशि में। तो मालव्य योग बना हुआ है। वृष राशि वालों को कहीं ना कहीं से धन आगमन का बहुत अच्छा योग है। इनकी कोई ना कोई इच्छित कामना जो बहुत समय से पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी होने वाली है। और अगर हम वर्ष की शुरू की बात करें तो इनके लग्न में अभी गुरु का गोचर चल रहा है, तो ये अभी निर्णय बहुत अच्छी लेंगे अपने करियर से संबंधित, या इनको अगर जीवन में कोई भी ऐसा कुछ है जो जिसके बारे में ये अभी तक भ्रमित थे, कन्फ्यूजन में थे, तो वो इनका दूर होने वाला है। और देखिए बुध इनके 8वें भाव में आ जाएंगे अभी 4 जनवरी के बाद। तो और इस बार सबसे खास बात यह है कि जनवरी के महीने में 4 राशियों का परिवर्तन हो रहा है, 4 ग्रह परिवर्तन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। 4 जनवरी के बाद बुध और 27 के बाद शुक्र और 14 जनवरी को हमारे सूर्य, तो इनका बहुत अच्छा प्रभाव है। वृष राशि की अगर हम बात करते हैं तो देखिए अभी लग्न में गुरु हैं और 14 मई के बाद इनके दूसरे भाव में गुरु आने वाले हैं। तो जब दूसरे भाव में गुरु आते हैं तो धनागमन के भी स्रोत बनते हैं, कहीं ना कहीं आपकी तरक्की होती है, आपकी वाणी बहुत अच्छी हो जाती है और वाणी से आपके काम बनने शुरू हो जाते हैं। और इनका जो चतुर्थेश है सूर्य, तो सूर्य का वर्ष है और चतुर्थेश जब सूर्य है तो इनके लिए बहुत लाभप्रद होने वाला है। अगर ये सूर्य की आराधना करें, ओम गृणी सूर्याय नमः का मंत्र का जाप करें ये, और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं अगर ये जल में थोड़ा सा रोली या चंदन मिलाकर, तो इनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है। विदेश यात्रा का इनका भी योग बना हुआ है। और देखिए 11वें भाव में राहु, हम कहते हैं कि कुंडली के सारे दोषों को खा जाता है, तो अभी तो इनका कह सकते हैं कि बिल्कुल मनोकामना पूर्ति का समय चल रहा है। तो अभी से लेके, क्योंकि राहु का ट्रांजिट 11वें भाव में चल रहा है, तो अगर कहीं कोई परेशानी भी चल रही है, कोई लीगल इशू चल रहा है या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, तो उस सभी में इनके सफल होने के पूरे चांसेस हैं। बिल्कुल। चौथी राशि की हम चाहेंगे पूजा जी, जरा उस पर भी आप प्रकाश डालें। जी देखिए, मिथुन राशि की जहाँ तक बात है, मिथुन राशि के लिए इस साल शादी के बड़े ज़बरदस्त योग बन रहे हैं, क्योंकि मई के बाद गुरु का ट्रांजिट इन्हीं की राशि में होने वाला है। तो वो ओवरऑल बहुत पॉजिटिव है। मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप कोई नया पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बहुत शुभ है। मनी फ्लो बहुत अच्छा आता हुआ दिख रहा है मिथुन राशि वालों को। साथ ही अगर आप वर्क प्लेस में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो वो भी आप सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत पॉजिटिव रहेगा। इवन आप जो है फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं, अगर वो फॉरेन के लिए कुछ अप्लाई कर रहे हैं वीज़ा के लिए, या फिर कोई पीआर के लिए अप्लाई कर रहा है, तो मई 2025 तक का पीरियड आपके लिए बहुत ही शुभ है। कोई नई इन्वेस्टमेंट यदि आप करते हैं मिथुन राशि वाले, तो उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही है कि इस साल उनकी इन्वेस्टमेंट डबल होती हुई नजर आ रही है और कैश फ्लो बहुत ज़बरदस्त होगा। बिल्कुल। रुपेन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रुपेन जी, आपका स्वागत है। मिथुन राशि के बाद की राशियों को आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से साल 2025 में हर राशि के बारे में हम बता रहे हैं? देखिए, कर्क राशि वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी 2025 कर्क राशि वालों के लिए खुशखबरी लेके आ रही है, क्योंकि कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही थी पिछले 2.5 साल से। अष्टम शनि चल रहे थे अभी, और अष्टम शनि की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मानसिक और शारीरिक परेशानी से गुजरते हैं जब शनि की ढैया होती है। तो भाई 29 मार्च 2025 को शनि की ढैया इनकी खत्म हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं एक खुशहाली भरा मानसिक प्रसन्नता, स्वास्थ्य लाभ, साथ के साथ विदेश यात्राओं के योग भाग्य साथ देना चालू कर देगा। बस इतना बोलना चाहूंगा कर्क राशि वालों को कि थोड़े मर्यादा में रहें, क्योंकि धर्म के घर में सारे परिवर्तन हो रहे हैं, और मर्यादा के साथ अगर चलेंगे तो इनका साल दूसरी तिमाही के बाद बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और बाकी राशियों के बारे में क्या बताएंगे रुपेन जी आप? देखिए, बाकी राशि के जैसे तो सारे लोगों ने बड़ी अच्छी बातें बोली है कि मेष राशि वालों के लिए मैं ये बोलूंगा, यस, विदेश से जुड़े काम बनेंगे, सबसे अच्छी बात है, लेकिन उनको किसी भी लिटिगेशन से इनको बचना चाहिए। स्वास्थ्य का ध्यान देना चाहिए, क्योंकि 12वां घर में जब चीजें बदलती हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नुकसान जरूर होता है। तो नुकसान से बचे, विदेश से जुड़े कार्य में सक्सेस मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए हाँ, जैसा बोला गया है कि आय के स्रोत खुलेंगे, बिल्कुल आय के स्रोत खुलेंगे, उनके लिए ये साल काफी अच्छा है, लेकिन पेट की बीमारियों से इनको बचना चाहिए। मिथुन राशि की अगर मैं बात करूं, मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। मिथुन राशि वालों के लिए शादी के योग बनेंगे, मिथुन राशि वालों के नौकरी में या बिजनेस में विस्तार होगा,
कर्क राशि वालों के लिए भी जो आखिरी क्वार्टर है, लास्ट तिमाही है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वहां पे इनके लिए भी शादी के योग बनेंगे, या इनका सबसे अच्छा समय जो जाने वाला है कर्क राशि वालों का, वो लास्ट तिमाही जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर में। बिल्कुल रुपेन जी, आपने बताया। पूजा जी, जिस तरीके से हम लोग मिथुन राशि तक बात कर चुके थे, जरा आगे की राशियों के बारे में भी आप बताएं। देखिए, जहाँ तक सिंह राशि की बात है, सिंह राशि के स्वामी सूर्य है और सूर्य का ही साल है ये 2025 जो हम बोल रहे हैं, क्योंकि राजा और मंत्री सूर्य ही हैं। तो ओवरऑल काफ़ी पावर पैक्ड ईयर है सिंह राशि वालों के लिए। और यहाँ पे इन्हें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मार्च के बाद जिस तरह से शनि का गोचर होगा तो इनकी शनि की ढैया शुरू हो जाएगी, तो थोड़ा सा इन्हें अपने हेल्थ का ध्यान रखने की ज़रूरत है सिंह राशि वालों के लिए। ओवरऑल अगर मैं मनी फ्लो देख रही हूँ तो वो बहुत बेटर जाएगा, इनकी इंक्रीमेंट होती हुई नज़र आ रही है और इनकम भी इनकी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन अपनी पार्टनर की हेल्थ का और खुद की हेल्थ का इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा है या कुछ है तो उसका सोल्यूशन इन्हें अगले 1 साल में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन पेंडिंग थी तो वो लिटिगेशन पेंडिंग का भी इनको सोल्यूशन मिलेगा। लेकिन इन्हें अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, थोड़ी सी अड़चन कामों में आ सकती है। ओवरऑल अपने गुस्से को इनको कंट्रोल में रखना है सिंह राशि वालों को, और सूर्यदेव को नियमित रूप से अर्घ देना है, इनका साल शुभ जाएगा। रुपेन जी, आप किस तरीके से सिंह राशि के बारे में बताएंगे? सिंह राशि की अगर मैं बात करूं तो मेन कंसर्न वही है, आप कर्क राशि से निकल के शनि के ढैया जो है सिंह राशि पे आ रहे हैं, और सिंह राशि पे जब शनि की ढैया आ रहे हैं तो उसके फायदे और नुकसान दोनों हैं। फायदा ऐसा है कि जो लोग अनुसंधान के क्षेत्र में हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में हैं, ऑकल्ट साइंस में, उनके लिए तो ये साल बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं जिन लोगों के बहुत लंबे समय से पैतृक संपत्ति में विवाद चल रहा था, वो सुलझने के भी चांसेस है। सिर्फ ये है कि मानसिक परेशानी से इनको बचना चाहिए। बिल्कुल रितु जी, मैं चाहूंगा कि सिंह के आगे और भी राशियां हैं जिन पर हमने चर्चा कर रही है, उनके बारे में जरा आप बताएं। बिल्कुल, देखिए सिंह के बाद कन्या राशि आ रही है और कन्या राशि के सप्तम भाव में शनि का ट्रांजिट होने वाला है 29 मार्च के बाद। अभी छठे भाव में शनि है तो ये 3 महीने इनके बहुत अच्छे जाने वाले हैं, क्योंकि शनि छठे भाव में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, कारक होते हैं। अगर ये कोई प्रतियोगिता दे रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो रिजल्ट इनके फेवर में आने वाला है। अगर ये बीमार चल रहे हैं तो उसमें भी सुधार होने की बहुत अच्छी संभावना है। सूर्य अभी इनके चतुर्थ भाव में है, जिनकी सप्तम दृष्टि करियर दशम भाव पे पड़ रही है, तो नौकरी में कहीं ना कहीं जॉब में इनकी तरक्की होने वाली है। तो कुल मिलाकर कन्या राशि का जो वर्षफल है बहुत अच्छा है। अभी इनके भाग्य भाव नवम भाव में गुरु का ट्रांजिट है, तो जब गुरु नवम भाव में होते हैं तो व्यक्ति थोड़ा आध्यात्मिक हो जाता है। तो इस टाइम पे इनकी पूजा पाठ में रुचि बढ़ने वाली है, जो इनके लिए बहुत बेनिफिशियल भी है। अगर ये जितनी आराधना करते हैं, ईश्वर आराधना करते हैं, हो सकता है इनकी कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा के योग बने हुए हैं। इसके बाद अगर मई के बाद इनके दशम भाव में जब गुरु आ जाएंगे तो हो सकता है इनकी जॉब में परिवर्तन हो, जो कि बेटरमेंट के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। कोई धन जो बहुत समय से इनको नहीं मिल रहा है वो मिलने की संभावना है। गुस्से पे थोड़ा कंट्रोल रखें। और लाभ भाव में नीच का मंगल है, तो हो सकता है इनकी मित्रों के साथ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। और मार्च के बाद अगर शादी विवाह की कोई दिक्कत चल रही है, नहीं हो रही है, तो उसके होने की प्रबल संभावना है, क्योंकि राहु भी सप्तम में है और शनि का ट्रांजिट भी सप्तम में होने वाला है। और सबसे अच्छी खास बात जो है इनकी कि इनका लग्नेश जो बुध है वो अभी 4 जनवरी के बाद इनके चतुर्थ भाव में आने वाले हैं। तो जब सुख भाव में लग्नेश आ जाते हैं तो बहुत से काम भाग्य से बनने शुरू हो जाते हैं। कन्या राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। भगवान शिव पर अगर ये दूध का, कच्चे दूध से उनका अभिषेक करते हैं, थोड़ा सा केसर मिलाकर, तो इनके लिए ये भाग्य वृद्धि का कारक होगा। बिल्कुल बिल्कुल। पूजा जी, सिंह राशि के बाद क्या और कौन कौन सी राशियां हैं जिन पर आप प्रकाश डालेंगी? जी, कन्या राशि के बाद तुला राशि की मैं बात करना चाहूँगी। तुला राशि के लिए समय काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि शनि का जो गोचर है पंचम भाव से जब छठे भाव में आएगा तो जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, जो स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत समय अच्छा है। खास करके जो गवर्नमेंट के एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग पीरियड है। कोई आप कॉम्पिटिटिव इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो आपके लिए बहुत सही रहेगा। और ये जो है ना, आपके शत्रुओं को भी कहीं ना कहीं ख़त्म करेगा जब शनि का गोचर होगा। और जिन लोगों का अब तक
रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, चाहे वो मैरिज है या फिर लव एंड रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, उनके रिलेशनशिप इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। अगर कोई आपका कोर्ट का मामला पेंडिंग था तो आपको उसका सोल्यूशन देखना इस साल आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपकी शॉर्ट ट्रैवल्स होंगे इस टाइम पे। और तुला राशि वाले जितने भी लोग हैं जो भी फैशन इंडस्ट्री से या मीडिया इंडस्ट्री से जुड़े हैं या फिर ज्वेलरी डिज़ाइनिंग या किसी भी तरह की तुला संबंधित राशियां, शुक्र प्रधान राशियां हैं, उनसे जुड़े हैं, उनके लिए बहुत शुभ समय है, क्योंकि वो अपना कुछ पर्सनल नया काम या नया प्रोजेक्ट खोल सकते हैं और इसमें इन्हें बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट होता हुआ नज़र आ रहा है। तुला राशियों का जो गोचर है गुरु का, जब मई के बाद नवम भाव में आएगा तो कहीं ना कहीं इनका भाग्य का भाव जो है वो खुल जाएगा। तो भाग्य का बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आ रहा है तुला राशि वालों को, और इनकी धार्मिक यात्राएं भी होंगी। तुला राशि वाले जितने भी हैं वो यदि माँ लक्ष्मी की आराधना करेंगे तो उनके लिए बहुत शुभ रहेगा, और शुक्र का मंत्र नियमित रूप से करें, आपका 2025 बहुत सफल रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आपने दी। रुपेन जी, आप तुला राशि के बारे में क्या जानकारियां देंगे? देखिए, तुला राशि के बारे में अगर मैं बोलूँ तो यस, तुला राशि वालों के लिए 2025 काफी अच्छा जाने वाला है। जैसे सबसे अच्छी बात है कि जो लोग काफी लंबे समय से नौकरी में बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं तो नौकरी में बदलाव मिल सकती है, पैतृक संपत्ति से लाभ मिल सकता है। बस ये है कि इनको वाहन चलाने में थोड़ी सावधानी करना चाहिए, वाद विवाद से बचना चाहिए, क्योंकि सभी की सभी चीजें जो है तुला राशि की अगर बात करें तो वो छठे घर में है। छठे घर कुछ अच्छी चीजों को भी इंडिकेट करता है जो नौकरी के लिए काफी बेहतर सिद्ध होता है अगर बदलाव चाहते हैं। लेकिन लिटिगेशन से इनको बचना चाहिए, वाद विवाद से इनको बचना चाहिए, लीगल चीजों से बचना चाहिए और वाहन सावधानी से चाहिए। बिल्कुल। ऋतु जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। तुला राशि की हमने बात कर ली, इसके बाद किन राशि की आप बात कर? इसके बाद देखिए 8वीं राशि वृश्चिक है, और वृश्चिक वालों के लिए राहत की खबर ये है कि उनकी जो शनि की ढैया है वो समाप्त हो रही है। वृश्चिक राशि वालों के अभी लग्न में बुध विराजमान है, तो इनके लिए थोड़ा सा एंजॉयमेंट का समय है, क्योंकि बुध को हम बच्चा ग्रह मानते हैं और एंजॉयमेंट का कारक मानते हैं। शुक्र शनि अभी इनके चतुर्थ भाव में। एक तो इनको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कोई फॉल्स एलिगेशन इन पर न लगे या किसी भी तरह के विवाद में ये न पड़े, ये इनके लिए बहुत अच्छा है। और देखिए सप्तम भाव में अभी इनके गुरु चल रहे हैं, तो विवाह का भी योग बहुत अच्छा चल रहा है। अभी पंचम भाव में जब शनि का ट्रांजिट होगा तो यहाँ पर मालव्य योग बन रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, या कोई ऐसी कला, कोई ऐसी स्किल जो ये पहले सीखना चाह रहे हों और किसी समय की व्यस्तता के बारे में न सीख पाए हों, तो उसके लिए बड़ा अच्छा समय है, उस पर ये काम कर सकते हैं। देखिए लग्नेश इनका मंगल जो है वो नवम भाव में नीच का होकर बैठा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर उनको अच्छे ही रिजल्ट देंगे। जॉब में तरक्की का योग है। मंगल की आराधना इनके लिए थोड़ी ज़रूरी है। पिता के स्वास्थ्य का इनको ध्यान रखना है। और जब ट्रांजिट इनका गुरु का ट्रांजिट अष्टम भाव में होगा मई के बाद, 14 मई के बाद, उस समय पे इनको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, लिवर का ध्यान रखना है, स्टमक से रिलेटेड थोड़ा सा इनको खास ध्यान रखना होगा। और सूर्य का ट्रांजिट इनके दूसरे भाव में होने जा रहा है अभी 4 जनवरी के बाद, तो इनको कहीं ना कहीं से धन प्राप्ति होगी। और नेत्र का थोड़ा सा, अपने आई साइड का विशेष रूप से ध्यान रखें 4 जनवरी से लेके ये 30-35 दिन तक, तो हो सकता है इनकी आंखों में कोई तकलीफ हो, उसका ध्यान रखें। और इनको देखिए सूर्य आराधना करनी है, साथ ही साथ ये एक देवी माँ का मंत्र अगर करते हैं, क्योंकि वृश्चिक राशि है तो ऐसे लोगों को अगर देवी माँ की आराधना करें तो बहुत अच्छा है। सप्तशती का कोई भी मंत्र ये ले सकते हैं। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। इस मंत्र का जाप करें, इनके लिए बहुत शुभ फल मिलने वाला है। बहुत ही शानदार तरीके से आपने बताया ऋतु जी। रुपेन जी, वृश्चिक राशि के बारे में आप कुछ बताएंगे? वृश्चिक राशि के बारे में तो वही है, सबसे अच्छी बात है कि शनि की ढैया इनकी भी खत्म हो गई है, खत्म हो जाएगी, मतलब 29 मार्च को खत्म होगी। तो अगर वृश्चिक राशि की अगर हम बात करते हैं तो पहला 3 महीना जो है, अगर अभी भी ये किसी संपत्ति पे निवेश करना चाहते हैं, नया व्हीकल खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला 3 महीना बहुत अच्छा है, क्योंकि शनि पहले 3 महीने में इनके चतुर्थ भाव से गोचर कर रहे हैं। वृश्चिक राशि में 29 मार्च के बाद शनि का जो परिवर्तन हो रहा है, और सारा परिवर्तन जो इस साल जो भी होने वाले हैं वो कहीं ना कहीं मीन राशि से होकर गुजरने वाला है, और मीन राशि इनका पंचम है। तो जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत दिन से प्रयास कर रहे हैं उनके लिए साल बहुत अच्छा हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल।
बाकी राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। धनु मकर के बारे में जरा आप बताएं पूजा जी। जी देखिए, धनु राशि की जहाँ तक बात है तो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 तो धनु राशि के लिए अच्छा जाएगा, लेकिन जैसे ही शनि का गोचर मार्च में चेंज होगा, मीन राशि में आएंगे शनिदेव, तो इनकी जो है ढैया शुरू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का इन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है धनु राशि वालों को। इनको हो सकता है करियर में, प्रोफेशन में भी थोड़े से काम इनके अटकें, थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना स्टेग्नेशन आने के चांसेस हैं। लेकिन धनु राशि वालों के इस साल मई के बाद जब गुरु का गोचर होगा इनके सप्तम भाव में, तो बहुत ज़बरदस्त योग है, इनकी मैरिज के योग खुलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ओवरऑल पार्टनरशिप में भी अगर ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं तो इनके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। कुछ नया पार्टनरशिप बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं ये लोग। और जो लोग किसी भी तरह की जैसे फॉरेन सेटलमेंट के लिए सोच रहे हैं, वो टाइम भी इनके लिए बहुत अच्छा है। महत्वपूर्ण जानकारियां दिख रहा है। ऋतु जी, आप मकर राशि के बारे में जरा बता दीजिए, वक्त के हमारे पास थोड़ी सी देखिए, मकर राशि वालों के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि उनकी 7.5 समाप्त हो रही है 29 मार्च को। बहुत सारे रुके कार्य इनके पूरे होंगे। इनके संबंधों में जो खटास आ गई थी, जो संबंध विच्छेद हुए थे, उनके दोबारा बनने की बहुत संभावना है। ये या तो ये माफ़ी मांग लेंगे या दूसरी तरफ से इनके लिए सॉरी आ जाएगा, तो ये संबंध इनके ठीक होने वाले हैं। सप्तम भाव में मंगल है, और देखिए भले ही 7.5 समाप्त हो रही है, लेकिन इनके तीसरे भाव में गोचर होने वाला है शनि का। तो जो मेहनत बहुत करनी है इनको अपने कार्य के लिए। मीन और कुंभ भी हमारे पास है, उनके बारे में रूपेन जी से जान लेते हैं। रूपेन जी बताइए जरा मीन और कुंभ के बारे में। देखिए, कुंभ की हम बात करते हैं तो कुंभ राशि वालों की 7.5 तो चलती रहेगी, लेकिन कुंभ राशि वालों के जो विद्यार्थी वर्ग है, जो स्टूडेंट है, उनके लिए समय बहुत अच्छे हैं। संतान प्राप्ति के लिए समय बहुत सुख है, लेकिन उनको द्वितीय भाव में सारा गोचर हो रहा है, तो इनको पारिवारिक विवाद से बचना चाहिए, फिजूल खर्ची से बचना चाहिए। गणेश जी की पूजा करें तो कहीं ना कहीं एक उपाय जो परेशानी आती है उससे मिल सकता है। और अगर लास्ट राशि जो मीन राशि की बात करें तो 2025 में जो सबसे प्रभावित राशि है वो मीन राशि ही है, क्योंकि सारा परिवर्तन 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में जो परिवर्तन हो रहा है, जो आपस में शनि और राहु के बीच में जो एक्सचेंज हो रहे हैं, तो मीन राशि सबसे ज्यादा प्रभावित है। तो मीन राशि वालों के तो व्यक्तित्व में ही बदलाव होने वाले हैं। अगर उनकी फर्स्ट क्वार्टर अच्छी है, लेकिन दूसरी क्वार्टर, तीसरी क्वार्टर में उनको ख्याल रखने की जरूरत है। लास्ट क्वार्टर इनका फिर से बहुत ही अच्छा होने वाला है। बिल्कुल रूपेन जी, मैं आऊंगा आपके पास। पूजा जी, क्या लगता है ओवरऑल अगर 2025 को देखें तो खुशियों से भरा, संतुलित यहां पर 2025 सभी के लिए नजर आ रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मिक्स एंड मैच रहेगा। अगर हम जिन राशियों की ढैया चल रही है या शनि की 7.5 चल रही है, उनको काफ़ी हार्डवर्क करने की ज़रूरत है इस साल ओवरऑल, क्योंकि मंगल का भी साल है, तो एनर्जी उनको अपनी बहुत सही डायरेक्शन में चैनलाइज करने की ज़रूरत है। ओवरऑल सबके लिए सही रहेगा, बस अपना एग्रेशन सबको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि मंगल का साल है, लोगों को गुस्सा बहुत आने वाला है इस साल। ओवरऑल जो इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर हम देखें रियल एस्टेट इंडस्ट्री बूम करेगी, साथ ही आर्म्स एंड एम्यूनिशन, डिफेंस, AI टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये काफ़ी बूम करता हुआ नज़र आ रहा है। एंड इसके अलावा फॉरेन से अगर हम देख रहे हैं तो हमारे थोड़ा सा नेबरिंग कंट्रीज के साथ टिफ होती हुई नजर आ रही है, वहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, जैसे पूजा बोल रही हैं कि मिक्स एंड मैच होने वाला है। और ये मंगल का साल तो है ही, साथ साथ सूर्य राजा हो जाएंगे, तो एग्रेशन पे तो सबको कंट्रोल करना है। इस वर्ष क्या होगा, क्योंकि जब सूर्य प्रधान, सूर्य राजा होते हैं तो सबको आगे निकलने की होड़ रहती है। सूर्य चमकने का वर्ष होता है, हमें अपनी तरक्की चाहिए होती है किसी भी कीमत पर। तो लोगों में कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहेगा कि हम इनसे आगे कैसे निकल सकते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है, उसके लिए पहले ही सावधान हो जाइए। आपसे भी जानना चाहेंगे 2025 को लेकर क्या सोचते हैं आप? इसमें सिर्फ एक ही चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि राजा तो सूर्य होने वाला है, लेकिन सूर्य के साथ साथ इस बार मंत्री भी सूर्य होने वाले, तो लोगों को सबसे ज्यादा निरंकुश होने से बचना चाहिए, आत्मविश्वास को कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि इस बार आपको अच्छे सलाहकार नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप ही राजा हो, आप ही मंत्री हो। तो निरंकुश ना होइए, आप आत्मविश्वास में रहिए, आप ईगो में नहीं जाइए, मान पे रहिए, अभिमान पे मत जाइए। इस बात का अगर ख्याल रखते हैं, हमारे पास कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो